सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्होंने भी सुना है कि मईशत में बेहतरी आ रही है और अगर माशी बेहतरी आ रही है तो उसका असर आवाम तक पहुंचना चाहिए। रतुडेरो में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहते हैं तार कट गई है। समुद्र में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल खाती हैं? मैंने भी ये सुना है कि मिशन थोड़ी बेहतर चल रही है और जो महंगाई है उसमें कमी आई है। देखिए, ये हमारी बुनियादी मुतालबा था जो ये हुकूमत का क्लेम है, जो बज़ाहिर ये कागजात के हद तक नज़र भी आ रहा है, तो इसको ना सिर्फ इसको हम वेलकम करते हैं, इसको खुशामदीद करते हैं। अगर मुआशी तौर पे बेहतरी आ रही है तो ज़रूर हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ये होगा कि उस बेहतरी को अब आवाम को महसूस होना चाहिए, इसको ट्रिकल डाउन होना चाहिए आम आवाम तक, आम आदमी तक। तो वो इनपुट हम ज़रूर देंगे और देते रहेंगे। इस डिजिटल इशू पे तो तनकीद का काफ़ी गुंजाइश है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना, कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। का ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ उसमें से कुछ फ़र्क है। जिस तरीके से वफाक को सूबों के साथ मिल के चलना चाहिए, उनको अपना हक देने चाहिए, वादे पूरा करना चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा ये शिकायत है इसको सीरियसली लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गुज़श्ता 2 साल तकरार की गई कि हुकूमत की मुज़ाकरात करने की औकात ही नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, मगर 15 दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो हमसे मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। लाहौर में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे कोई एक शख्स या रिश्ता बता दें जिससे इसने वफा की हो। मैं जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा कि वाई नाउ पिछले 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए हैं। और कमेटी अपने आप कमेटी भी बना देती है कि ये साढ़े वालों कमेटी भी नहीं बनी, स्पीकर साहब ने वाले कुछ सुने भी नहीं से आया था, कमेटी भी बन गई, फेरे भी लगने शुरू हो गए, बिस्कुट खान थे चाह पीन स्पीकर साहब को उन्होंने आने शुरू कर दिया कि साढ़े नाल गलबात करो। मियाँ शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया, क्या कोई तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है। एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार्निंग दे रहे हैं। अब तो वो कहता है कि शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल कर दी। एक नवी गल जी, तो इमरान खान कह रहा है कि इन्होंने मईशत को संभाल लिया है, उनको ये वाले मारता है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी ना मंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर। मैं उन्होंने नेड़े भी नहीं लगन दिता मुज़ाकरात। उदाहरण किसमें मेरे को पूछा भी नहीं है कि तुम ही यार साडा साथी है, साथ दस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे पूछा किसे, लेकिन मुझे मैंने माइक दिता तो मैं गल्लां ते कर सकना है। रहनुमा पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शिबली फराज ने कहा कि ये तासुर गलत है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढ रहे हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं
और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। लाहौर में ख्वाजा रफीक की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी हर बैठक के बाद इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं, लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुज़ाकरात से कौम ने उम्मीदें लगा ली हैं, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए, कोई पेश की शर्त नहीं होनी चाहिए बल्कि एतमाद साजी के इकदाम उठाने चाहिए। लाहौर में ख्वाजा रफीक की बरसी के मौके पर सेमिनार से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उन्हें जेल में बानी पीटीआई ने नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने डाला था। हम उनका और तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मगर जिक्र जरूर करेंगे। सेंचुरियन टेस्ट का आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बना लिए हैं और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 111 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई, पाकिस्तान की जीत के कितने इम्कानात नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए? ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आमिर जमाल की और तो शकील तो काफी देर से खेल रहे हैं, 64, 65 पे खेल रहे होंगे अभी वो, और 200 प्लस की जो लीड है उसमें एक चांस बन जाता है। चांस तो वैसे 150 पे भी हो सकता है अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 200 प्लस की लीड, और उसके लिए जरूरी है कि ये जो पार्टनरशिप ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आमिर जमाल अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। अब दोनों का ये है कि दोनों ही बड़े अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, बड़े रन किए हुए हैं तो शकील ने स्पेशली, तो इसको लेके चल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल इस वक्त बहुत हाई होना चाहिए, यहाँ पे विकेट नहीं गिरनी चाहिए पाकिस्तान की। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। नेशनल मेंस एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में जारी है। सुई सदन गैस के अली इलियास ने नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट का कहना है कि लाहौर के सख्त सर्द मौसम में साइकिलिंग के मुकाबले भी सख्त हो रहे हैं। नेशनल मेंस एंड वुमेन्स ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम में जारी है, जिसमें मर्दों और खवातीन साइकिलिस्टों में सख्त मुकाबला जारी है। चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदरन गैस के अली इलियास ने 4 किलोमीटर इंफरादी परसूट में 4 मिनट 54 सेकंड के साथ नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़िश्ता रिकॉर्ड 5 मिनट का था। नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मेडल्स लिए पाकिस्तान के लिए एशियन चैम्पियनशिप्स में। फरवरी में हमारी एशियन चैम्पियनशिप्स फिर मुनक़िद की जा रही हैं, होंगी थाईलैंड में इस दफ़ा, और पूरी तैयारी में है। और इस इवेंट से भी हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा इन आवर ट्रेनिंग एंड प्रेपरेशन। खवातीन साइकिलिस्टों का कहना है कि चैंपियनशिप में मुकाबला सख्त है, कौमी सतह पर मुकाबले ज़्यादा होने चाहिए। पाकिस्तान में आलमी मयार का कोई ट्रैक नहीं, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। खवातीन के लिए साल में शायद 2 या 3 रेसेस होती हैं और इसकी तादाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़रूरी है बढ़े, ताकि और जो नौजवान तबका है वो भी इस तरफ आए। जो ट्रैक है ना, आप देख सकते हैं कितना कैसे गोल है, जैसे मौत के कुएं में बाइक चलाना। अगर बंदा चलाए तो उसको खुद पता चल जाए। ये हमारे गर्ल्स और बॉयज़ की हिम्मत है कि वो आके इधर साइकिल चला रहे और हर एक इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमारा ये इवेंट ज़्यादा करे ताकि हम बाहर मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ट्रैक पे चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे साइकिल चलाते हैं तो उसके बाद हमें एक्सपीरियंस हो जाता है।